पाठ 10 सर्वनाम प्रोनाउन। बच्चों, इस चित्र को देखिए और वाक्य पढ़िए। मनु और तनु बहनें हैं। मनु और तनु आपस में बातचीत कर रही हैं। मनु ने तनु से कहा, मनु तनु को मनु की गुड़िया से शाम को खेलने देगी। इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, मनु और तनु बहनें हैं, वे आपस में बातचीत कर रही हैं। मनु ने तनु से कहा, मैं तुम्हें अपनी गुड़िया से शाम को खेलने दूंगी। इस वाक्य में मनु के स्थान पर मैं, अपनी, तनु के स्थान पर तुम्हें तथा उन दोनों के स्थान पर वे का प्रयोग हुआ है। क्या आप समझे? हम बार बार मनु तनु नाम शब्दों के स्थान पर मैं, तुम्हें, अपनी, वे आदि शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग नाम शब्दों के स्थान पर किया जाता है। इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इस प्रकार वे शब्द जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही प्रकार्य करते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में समान होता है, जैसे रघु मैं पढ़ रहा हूं, राधा मैं भी पढ़ रही हूं। यहां क्रिया पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, पर सर्वनाम समान है। पुरुषवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य अनुपस्थित व्यक्ति के लिए करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। मैं स्कूल के लिए तैयार हूं, उत्तम पुरुष। तुमने बैग में पुस्तक रखी है, मध्यम पुरुष। वह तो सो रहा है, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला अपने लिए, मैं, हम तथा इनके विभिन्न रूप, जैसे मैंने, मुझे, मेरा, हमने, हमें, हमारा आदि। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए, तू, तुम, आप तथा इनके रूप, जैसे तेरा, तुझे, तुझको, तुमको, तुम्हारा, तुम्हें, आपका, आपको, आपसे आदि। अन्य पुरुष किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति के लिए, वह, वे तथा इनके रूप, जैसे उसे, उसको, उसका, उन्हें, उनको, उनका आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे आदि। यह मेरा पेन है, सिपाही ने उसे पकड़ा था। यह उसे निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में संकेत कर रहे हैं, अतः निश्चयवाचक सर्वनाम हुए। विशेष ध्यान रखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम में जिन व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत किया जाता है, वे वक्ता के सामने उपस्थित रहती हैं। यह, ये सर्वनामों का प्रयोग निकट की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तथा वह या वे शब्दों का प्रयोग दूर की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ वस्तु के लिए, कोई व्यक्ति के लिए। बाहर कोई खड़ा है, आप कुछ कह रहे थे। कोई तथा कुछ शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति तथा किसी बात की अनिश्चितता प्रकट हो रही है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुए। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जब किसी व्यक्ति या वस्तु को लेकर मन में प्रश्न उठते हैं कि वह वस्तु क्या है या वह व्यक्ति कौन है, तब उस वस्तु या व्यक्ति के स्थान पर प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। कौन व्यक्ति के लिए, क्या कौन सा या कौन सी वस्तु के लिए। मंदिर में कौन मिला था, मम्मी के हाथ में क्या है। कौन तथा क्या शब्द प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनामों से संबंध बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो, सो, जैसे, वैसे आदि। जो करेगा सो भरेगा, जिसने ध्यान से सुना उसने समझ लिया।
निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ है अपना। जो सर्वनाम शब्द वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। आप जाइए, मैं स्वयं कर लूंगी। अपना काम अपने आप करना चाहिए। एक बार फिर से, वह शब्द जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का ही प्रकार्य करे उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक मैं, हम, तुम, आप, वह, वे। निश्चयवाचक यह, वह, यही, वही। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। प्रश्नवाचक कौन, क्या, किसने। संबंधवाचक जिसने, उसने, जो, सो। निजवाचक अपने आप, खुद, स्वयं।